अखण्डमण्डलाकारव्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं योग विद्याये योग धर्म प्रसारिणे। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता स्वपिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यां तमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। भगवान परमात्मा का साथ जोड़ने के लिए एक ही अक्षर दे दिया, ओंकार। इसलिए अक्षर ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक जैसे भौतिक जगत में भी पढ़ाई का कोई ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। किताब लेके घूमने से ज्ञान नहीं होता है। जब तक उस अक्षर को नहीं पहचान पाएगा तब तक वो किताब से उसको ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए पहले कोई दिखाते हैं ये आ है, ये आ है, और अ से चंद्रबिंदु तक यही अक्षर है जिससे हमारा सारी किताब में वही अक्षर मिलता है।
और उसको हम जोड़ जोड़ के ज्ञान अर्जन कर लेते। तो ओम भी ऐसे एक अक्षर है जो अ से चंद्र बिंदु तक है। तो हम लोग बोलते हैं ओंकार का व्यवहार कर। अब उसका व्यवहार कैसे करें, यही सबको समझ में नहीं आता। ओंकार का व्यवहार कैसे करें, तो यही अध्याय जो भगवान बोला है, जो तू मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को स्थिर कर, तभी ओंकार का व्यवहार कर पाएगा। मन बुद्धि जब तक स्थिर नहीं होगा तो ओंकार का सत्य जोड़ नहीं सकते। ओंकार का सत्य कैसे जोड़ा जाए, तो इसीलिए बोले पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय। तो हम आंख से देख के ज्ञान होता है, और वही आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते, सुन के ज्ञान होते हैं, नासिका घ्राण लेती है और घ्राण से अच्छा बुरा के ज्ञान होते हैं, जिह्वा आहार ग्रहण करते हैं और जिह्वा स्वाद बता देते हैं, ये मीठा है, ये कड़वा है, इसमें फीका है, इसमें नमक तेज है। अपना जिह्वा में लगाती तुरंत बता देते। हमारे सामने है रंग, लेकिन अंधेरा में है, आपको आंख देख सकते हैं, तो कैसे देख सकते हैं, प्रकाश। तो हम जो अक्षर को देख रहा हूं, कलर को देख रहा हूं, अक्षर को देख रहा हूं, तो जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक उस अक्षर का, कलर का ज्ञान नहीं हो सकते। देख तो रहे, एक बच्चा भी देख रहे, एक अपना पढ़ा लिखा आदमी भी देख रहे, तो बच्चा अज्ञान है, और अज्ञान के कारण वो देखने का बात भी नहीं बता सकते, लेकिन उसको सिखाए जाते हैं, ये रेड है, ये येलो है, ये ग्रीन है, तो वो बोलने लग जाते। पहले रटते हैं और पूछो ये कौन से रेड है, वो येलो को बता देगा, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं हो। तो हम लोग को भी उसी प्रकार जो इस संसार में ये पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञान इंद्रिय दिया है, तो इसमें बताते हैं जो इसका पवन किसका है, पतंग का। जब दिवा जलते हैं तो दिवा का लाइट इतना सुंदर होता है, उसको देख के उस अग्नि में जल जाते। तो इस संसार का जो हम सुंदर को देखता हूं और सुंदरता के पीछे भागता हूं, अच्छी सुंदर मकान, अच्छी कपड़ा, अच्छी अलंकार, जो सुंदर सुंदर चीज के पीछे भागते हैं, वो उसी के पीछे वो जीवन गवा देते हैं, माने आग में जल के राख हो जाते। इसी प्रकार जो सुनता है कान में, तो कान में हम लोग अच्छा बुरा बात सुनते हैं। अब जब प्रशंसा करते हैं तो हमको बहुत खुश होता है। तो प्रशंसा हमारा अहंकार को बढ़ाती है और अहंकार उसको विनाश कर देता है। और जो निंदा करते हैं, निंदा सुन के हमारा चेतना होता है, और चेतना क्या, आपको उसी चीज को आपका अनुभव कराती है, अच्छा बुरा का, जो बोध करा के अच्छा और बुरा को छोड़ देते। दुनिया बोलने से क्या है, दुनिया हमको अच्छा बोले क्या बुरा बोले, मैं तो जानता हूं मैं क्या हूं, है? तो अपने आप को जो देखता है
वो अच्छा बुरा से ऊपर चला जाता है। तो सुनने का बाद भी उसको अच्छा बुरा का असर नहीं होता है, और जो अज्ञानी होते हैं उसका अच्छा बुरा का असर होता है। अच्छा बोलते हैं तो हंसता है, खुश होता है, बुरा बोलते हैं तो नाराज होता है, गुस्सा हो जाता है। इसी प्रकार जिह्वा भी, तो श्रवण इंद्रिय किसका प्रबल है? श्रवण इंद्रिय सांप का है। सांप का बीन बजाते हैं, तो बीन बजाने से सांप गड्ढा में रहती है, तो जानते हैं अगर बाहर निकाल गया तो वो सापड़िया पकड़ लेगा। सापड़िया पकड़ लेगा और वही खांचा में बंद करके रखेगा। वो अपना जो खेल दिखाते हैं उसका अंदर एक ये होता है, डिब्बा होता है, उसका अंदर बंद कर देते हैं, और सारा जीवन उसी में बंद पड़ा रहते, बांध जाते हैं, और उससे वो निकाल नहीं पाते। अंतिम तक वही बंदी अवस्था में उसका प्राण निकालते। तो श्रवण इंद्रिय प्रबल होने से क्या होते हैं? वही बाहर निकाल के आते। जो अंदर का भावना गुस्सा हो, क्या वो आनंद है, वो दोनों बाहर निकाल के आते, और जो दोनों बाहर निकाल के आते उसी में वो बंध जाते, और बंध जाने के बाद बस वही बात सारा जिंदगी भर उसके दिमाग में घूमते रहते। एक शत्रु बन गया, एक मित्र बन गया, दोनों ही आपको नुकसान करते हैं। मित्रों भी साथ ज्यादा नुकसान करते हैं, जो आपका हर बात को जानते हैं, और वो जान के आपको हर जगह आपको बोल के फिरते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान मित्र करते हैं, और शत्रु तो आप जानते हैं ये मेरा शत्रु है, तो वो उतना नुकसान नहीं कर पाते जो मित्र सबसे ज्यादा नुकसान करते। तो श्रवण इंद्रिय सबसे प्रबल सांप का होने का कारण वो जानते हैं जो बीन बजा रहे बाहर निकालेगा, सापड़िया पकड़ लेगा, और सारा जिंदगी भर मेरा को एक खांचा में बंद पर रहना पड़ेगा। इसी प्रकार मछली जिह्वा का साथ लेते हैं, तो जिह्वा का साथ सबसे प्रबल मछली का है। उसका कांटा फेंक देते जल में, उसमें आटा डाल देते हैं। वो जानते हैं अगर इसको खा लिया तो मैं इसमें बन जाऊंगा, लेकिन उसका इतना प्रबल है, एक बार आगे जाते ही पीछे आते, ऐसा करते हुए तो वो खा लेते, खाने से वो कांटा में फंस जाते। जब कांटा में फंस जाते तो उसको क्या होते, धीरे धीरे उसको धरती मिट्टी में ले आते। मिट्टी में जब आते पानी से अलग हो जाते तो वो छटपटाते हुए उसको प्राण निकालते। तो इसी प्रकार जो हमारा जिह्वा का जो स्वाद है वो हमको खाने के पीछे भगा देते, और घ्राण जो भ्रमण का होते वो कमल फूल में बैठे रहते, और वो बहुत मगन हो जाते, शहद भी पीते और सुगंध से मत हो जाते। कब सूरज छुप गया उस कमल का अंदर वो फंस गया, तो कमल के अंदर फंस के वो अपना जीवन गंवा देते। तो हमारा इसी प्रकार जब वो हम सुगंध के पीछे भागते हैं, दुर्गंध से दूर रहते हैं, सुगंध के पीछे जब भागता हूँ तो वही हमको मोहित करती है, और उसी कमल के फूल के अंदर फंसा देते, और वो निकाल नहीं पाते। एक बार कमल फूल का अंदर फंस गया तो वो निकाल नहीं पाएगा। इसी प्रकार हमारा त्वचा ये सबसे मोह का मेन कारण। बच्चे को गोद में लेते हैं तो किसी का भी बच्चा हो,
आप गोद हर रोज लीजिए तो उसमें मोह हो जाएगा, उसमें अटैचमेंट हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका है? हाथी को। जो अपना पला हुआ हाथी को अपना जंगल ले जाते और उससे उसका स्पर्श से पैर अपना पीठ से जब रगड़ती है तो एकदम मगन हो जाते हैं, इतना मगन हो जाते हैं कि शिकारी उसको पैर को बांध देते, खांचा में बांध देते, उसको पता ही नहीं चलता। और जब उसको पता चलते हैं तो वो पूर्ण रूप से बंध गया और छोड़ नहीं सकते। इसको मोह बोलते हैं व अटैचमेंट बोलते हैं। हाँ? तो अब भगवान आपको पांचों शक्ति दिया है और ये पांचों शक्ति आपको अच्छा बुरा का ज्ञान होता है। तो इसीलिए पांच इंद्रियों को आप भगवान बोला है सर्वदानी संयमम मौन ही निर्दस्य, जो ये सबको अंदर बंद करता, मन के हृदय में बंद करता। तो आपको ये बता रहे जी ये सब चीज आपका दुख का घर बनाएगा। अगर आप सुंदर का पीछे भाग रहे तो आप जल के राख हो जाएंगे। जब मधुर आवाज सुनते हैं तो वो सांप का मापी बंदी बन जाएंगे। जिह्वा का साथ का पीछे भागेंगे तो आपका मछली का मापी वो फंस जाएंगे और छटपटाते हुए उसको जीवन गंवा देते। भंवर अपना सुगंध से, ये नासिका का काम है, सुगंध और दुर्गंध जो आते हैं नासिका उसको बताती है। तो यही भंवर इतना प्रबल है कि कमल फूल के अंदर बैठ के उसी में बंदी बन जाती और अंतिम में उसको जीवन चला जाता। हाथी इतना बलशाली होने का बाद भी उसको स्पर्श का गुण से मोह हो जाती और मोह का कारण वो इस संसार में बांध जाती और वो छोड़ के जा नहीं सकती। तो हम लोग का ये संसार का रूप भगवान ने वर्णन किया कि तुमको हमने 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया दे दिया और इससे तुमको ज्ञान होगा। ओंकार में जब स्थिर हो जाओगे तब ओंकार का साथ जुड़ेगा और ओंकार का साथ जुड़ने के बाद तुमको जो प्रकाश आएगा, प्रकाश से तुमको सब कुछ दिखाई देगा पहली और तुम उससे दूर चला जाओगे। तो इसीलिए ज्ञान आपको इस अवस्था से आपको मुक्ति देते हैं, बंदे अवस्था से मुक्त कराते हैं। तो इसीलिए आपको मन बुद्धि इंद्रिया जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक आप ओंकार के साथ युक्त नहीं हो सकते। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदु की, भले संत बिंदु की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम गुणाय पुण्यरूपाय गुणानंद प्रदायिने संसार सागर त्राय संवाई नमो नमः।